इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चले चोलिस्तान में, दूसरे बलूचिस्तान में चले जाए तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलगान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके कबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है। यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें, क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। मर्द और औरत बराबर नहीं? नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पढ़ते, मैं नहीं कह रहा पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी करे। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को, उनकी खादों के रेट देके हमसे 50% से भी कम है। बाइक की क्या कीमत है इस टाइम पाकिस्तान में? मैं तो बंद कर दूं, उसका पेट्रोल चल रहा है। अच्छा, बाइक की क्या कीमत है? होंडा 1 तो 2.5 लाख से ऊपर होगी। 2.5 लाख से ऊपर हो गई। मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। ये अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। इसकी वजह थोड़ा से सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इस टाइम दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ अगर सिंगापुर के डिप्लोमेट की बात करें, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि यूके को अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को क्विट करके इंडिया को जगह देनी चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है 1947 में जिस दो कंट्रीज ने इकट्ठे सफर का आगाज किया, आज एक दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गई है। और दूसरी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कभी किसी कंट्री में जा रहा है हेल्प के लिए, कभी यूएई के पास जा रहा है हेल्प के लिए, तो कभी सऊदी अरेबिया के पास हेल्प के लिए जाता नजर आ रहा है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? पब्लिक क्या समझती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर कैसे बना? रिएक्शन लेंगे पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली काजमी। अली भाई क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओ जबरदस्त हो गया, फिर तो इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। नो डाउट जो गुर्बत के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया उसके हवाले से बात कर रहे हैं और आईटी के हवाले से भी साथ साथ बात करेंगे। आईटी की अगर बात करें, पाकिस्तान में कितना स्कोप है, पाकिस्तान में कितना इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और इंडिया में कितना कर रही है आईटी के ऊपर? सर बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। हम तो अपनी गवर्नमेंट से फेडअप हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे इतने ज्यादा प्रोफेशनल है लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके। जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है। ठीक हो आईटी गया। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें आज, क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि खबर आई है दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है इंडिया और जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है और सिंगापुर के साथ अभी उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से, सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से एग्रीमेंट किया है। क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, ये सूरत हाल में आपको लगता है कि ज्यादा देर हम सरवाइव कर पाएंगे? पाकिस्तान की आम पब्लिक हो के आपको नहीं लगता तंग आ चुकी है, लूट मार पे उतर आई है? अभी कराची से खबर थी, एक माल को लूट लिया गया। जी सर ऐसी है। इसलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो
जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो उजागर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें चाइना को देख लें सर, और वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है युआन, उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं। आईटी में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है। तो हम नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन अवाम बहुत गरीब है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। देखने वाले की जरा बताइएगा, आपने जैसे बोला कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट, उनकी नो डाउट $680 बिलियन रिजर्व उनके पास मौजूद है। गवर्नमेंट आपने बोला अमीर है, लेकिन दुनिया के टॉप जो 15 बिजनेसमैन है ना, उनमें से तकरीबन 2-3 इंडियंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने बोला कि इंडिया में गुर्बत बहुत है। यहाँ पे बाइंग पावर क्या और वहाँ पे बाइंग पावर क्या, आपको आइडिया नहीं है? सर मैं ये आपको बताता चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। तो वो वहाँ पे तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हमारे मुल्क में भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप देखें जाके, अभी चावल का सीजन चल रहा है, 2000 रुपए रेट है, उसमें जिम्मेदारों का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। तो यहाँ पे कैसे लोग मुझे बताएं सर्वाइव? नहीं, उसमें हमने ये चीज देखी है ना कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, नो डाउट हम तो अपनी बुक्स में ये पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर, एक ज़राई कंट्री है, लेकिन हम गंदम जो सी है कभी यूक्रेन से वीट मंगवा रहे हैं, कभी चावल हम खबर सुनते हैं जी रशिया से शायद आएंगे। क्या वजह? एग्रीकल्चर कंट्री में हमने उतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया, उतना हमने किस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया कि हमारी एग्रीकल्चर तो खत्म हो गई? सर इसकी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती जिम्मेदारों को। जब एक जिम्मेदार ने 10,000 रुपए की जो है खाद की बोरी लेनी है, उसको 2000 रुपए एक मन का रेट मिलेगा, तो उसने गंदम उगानी नहीं है। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर इसीलिए लो जा रही है कि जो जिम्मेदार हमारे समझते हैं कि हमें इसमें बचत नहीं होगी, तो वो उसको काश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन कम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं। लास्ट में मुझे बता दें, क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरे कंट्री से सीखनी चाहिए, नेबर कंट्री से सीखनी चाहिए, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है? कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए? सर पॉलिसीज में ये कि जो हमारी जो IT की इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री है, हमारे मुल्क का ज्यादा दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। आप इन 2 इंडस्ट्रीज को ग्रो करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज कम करें, इसके ऊपर टैक्सेस कम करें, ज़राअत के ऊपर, IT के ऊपर, और लोगों को तालीम दे। हमारे अब भी जो है हमारे अब भी जो किसान है उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको स्प्रे और खादों के नाम ही नहीं पता कौन से। यही नहीं पता कि हम पर एकड़ क्या पैदावार ले रहे हैं अपनी जमीन से। दुनिया में, दुनिया को छोड़े साथ ही कुछ ही किलोमीटर दूर अगर इंडिया की बात करें, वो पर एकड़ कितनी पैदावार ले रहे हैं। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टेक्नोलॉजी पे, खाद पे, और खाद भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी है ना। जी सर, ऐसी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो इनके लिए पॉलिसीज नरम करें, उसके बाद किसानों को सपोर्ट करें, बाकायदा इनको ट्रेनिंग्स दें किसानों को, वहाँ से एक्सपर्ट बुलाएं बाहर से। वैसे तो गवर्नमेंट पर बहुत सारा पैसा जाया कर देती है लोगों के ऊपर,
लेकिन ये कि अवाम के ऊपर कोई पैसा नहीं रिलीफ खर्च होना होगा। चाहिए। जी अवाम को रिलीफ दें, साथ में उनको ट्रेनिंग्स दें। IT के हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, टैक्सेस में रिलीफ। मेरी कुछ फ्रीलांसर से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ज्यादा बिजनेस जो है ना IT के हवाले से, या जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं वो ज्यादातर अब इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कम्युनिकेशन बेहतर है, उसकी वजह ये है कि उनकी इंटरनेट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है, और उन्हें टाइम पे जब क्लाइंट को असाइनमेंट मिलेगी तो वो तो प्रेफर करेगा इंडिया को। बिल्कुल सर, ऐसे आप अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया IT की इंडस्ट्री में। तो सर जहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एसेसरी यूज कर रहा है तो वो काम भी उसी कंट्री से लेगा। ऐसा ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है। हमने एसेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो IT प्रोफेशनल है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो यहाँ से कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे जी, बात thank you, करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ये केले ले लें आपने, कितने रुपए दर्जन मिले हैं? 130। 130। मुझे बताएं क्या हालात चल रहे हैं, नॉर्मल है, खुशहाली है? नहीं, बहुत परेशानी है, क्या वजह है? बस महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा। महंगाई की क्या वजह है? हम कसूरवार हैं, हम काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, गवर्नमेंट कसूरवार है, या ये कोई इंटरनेशनल पावर्स है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट उससे ऊपर भी एक पावर है, उसका क्या नाम ले सकते हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस ठीक हो गया। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि ऐसे ही चलेगा? जो तो सूरत हाल जा रही है उसके साथ देखा जाए तो हम बहुत पीछे चले गए। बहुत पीछे, इसमें तो बहुत- कोई शक नहीं। दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया हमारा हमसाया इंडिया। हाँ जी, ऐसे ही आपको पता है इस बात का? ऐसे ही, उनकी ऐसे ही। इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी किधर चली गई? ऐसे ही। तो हम क्यों नहीं सीख हमारी करेंसी ऊपर थी, अब वो बातें नहीं रही, ठीक है, वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए, हम मजीद पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तरक्की क्या है? ये चीज है। अब तो यही है कि बस 2 टाइम की ये जो रोटी खा रोटी लें, है रोटी वही कीजिए। पूरी हो जाए तो बड़ी ये बात। बाइक की क्या कीमत है इस टाइम पाकिस्तान में? मैं तो बंद कर दूं, इसका पेट्रोल चल रहा है। हाँ, अच्छा, बाइक की क्या ये कीमत है? होंडा 1 to 2.5 लाख से ऊपर हो गई। 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। चलें जी, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, खासतौर से इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, क्या आपके वहाँ पे होंडा 125 या 125 सीसी बाइक की क्या कीमत है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद लियाज। क्या करते हैं लियाज साहब? मैं शॉपकीपर। शॉपकीपर हैं। बिजनेस सही चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा, क्या वजह है? चोरों की हुकूमत। चोरों की हुकूमत है। अच्छा, चले, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, 1947 में हमने सफर का स्टार्ट किया। ये साथ नेबर कंट्री इंडिया है, ये भी 1947 में बकायदा इन्होंने जो है अपनी मेहनत, अपना सफर स्टार्ट किया। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। क्या वजह है कि वो लोग दुनिया की तीसरी पावर बड़ी बन गए और हम जो उनसे हैं, कभी किसी कंट्री जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं, किसी कंट्री जा रहे हैं हेल्प मांग रहे हैं? भाईजान वो कौम है, हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर तो नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। नहीं, हम तो वहाँ- कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। भाईजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। उनके कबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर में? जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। नहीं तो हमारे मीडिया में तो बताया जाता है, 1 मिनट भाई से भी साथ बात करूंगा, ये अंकल कह रहे हैं कि इंडिया साइड में खासतौर पे कश्मीर की बात करें, हमारे से ज्यादा बेहतर हालात हैं। क्या समझते हैं, महंगाई उधर कम है? ये तो हम भी खबरों में देखते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट में, लेकिन हमारा मीडिया क्या कहता है? ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया सिर्फ झूठ बोलता है। नहीं सिर्फ तो क्या वजह, हम क्यों दिन ब दिन नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? क्या वजह इंडिया दिन ब दिन ये ऊपर से चोरों ऊपर? की हुकूमत है, बात यही है ना। नहीं चोर खा रहे हैं, हमें नहीं खिला रहे, तरक्की कहाँ से हो? तो ये चोरों की जब हुकूमत- देखे ना ये बंदा है, इससे कहा ये बेच रहा है, ठीक है। ये आधे चोरी कर लेगा, आधे बेचेगा, तो क्या करेगा? आपने ये केले खरीदे हैं, कितने रुपए दर्जन? 150 रुपए। 150 रुपए दर्जन। अच्छा, जहाँ पे लोग देख रहे हैं बताइएगा आपके वहाँ पे कितने रुपए दर्जन है? भाईजान, जैसे ये सर बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि दिन ब दिन इंडिया कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी पावर कैसे बन गया है? देखें, वो तीसरी बड़ी पावर ऐसे तो नहीं बन गया है। कैसे बन गया है? हम भी तो- आखिर हाँ। देखें, वहाँ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ के जो लोग हैं वो सेंसेबल हैं। ठीक
ठीक है, हमारे कुछ लोग पीटीआई के पीछे भाग रहे हैं, ये कुछ तो है। नून लीग के पीछे भाग रहे हैं, वो ठीक मुझे है, चोर कह रहा है, मैं उसे चोर कह रहा हूँ। ये इसी तरह गुजर रही है, है। इनकी सारी लाइफ इसी तरह गुजर गई है और इसी तरह गुजर जानी। तो जो नुकसान मैं- किसका हो रहा है? अवाम का हो रहा है, पाकिस्तान का अपना हो रहा है। अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाईजान। ये मेन चीज देख नहीं रहे हैं, पीटीआई को कौन लेके आया था, नून लीग को कौन लेके आया। ठीक तो है, ये जो पॉइंट्स वाली चीजें हैं ये देखें, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में और मुझे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, आपको तो अभी वीजा मिले, मेरा- मेरे ख्याल से आप निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकलना, यहाँ है कुछ। अंकल जी, ज्यादातर यूथ नौजवान, आपका तो चले यहाँ पे बिजनेस है, मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, हर एक नौजवान, कोई 100 में से शायद 2-3 हो जो कि नहीं भाई मैं इधर ही रहूंगा। 98% लोग। कानून नहीं ना होगा जहाँ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ना होगा, वो यहाँ बेचारे ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मेरिट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। मेरिट ही नहीं है, कानून ही नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। देखिए जी, 30 साल पुरानी डिग्री जाली किसने बनाई, उससे पूछे। ठीक है। अच्छा, ये मुल्क हमें ऐसे तरक्की नहीं करेगा, इनकलाब आएगा तो होगी तरक्की। जैसे बांग्लादेश में आया। बिल्कुल, बांग्लादेश से भी डबल आना चाहिए। ठीक है, इनको कुत्ते की मौत मारे। अंकल जी है तो लीडर तो हमारे लीडर हैं। कौन से हैं, बकवास है सारे। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि हमें ये, हम वैसे बात करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसी सूरत हाल में जैसे आपने बात की या वो सर ने बात की, आपको लगता है कि कश्मीरी तो हंस रहे होंगे? कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। ठीक है, ठीक है, इस सिचुएशन में तो कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक ख्वाब ही है, 70 साल हो गए हैं ख्वाब। ये लॉलीपॉप है, लोगों को इस लॉलीपॉप के पीछे लगाया है। लॉलीपॉप है, दिख नहीं रहा है, हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है। ठीक है, ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा, वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है, यहाँ क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ से तो यहाँ लोग business बकायदा बाहर जा रहे हैं, आप खुद जैसे कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर ही जाना है, इधर है कुछ। अच्छा, एक चीज और है जो मैंने नोट की है, नो डाउट इंडिया के लोगों में यूनिटी होगी, नो डाउट उनकी लीडरशिप सिंसियर होगी अपने कंट्री के साथ, लेकिन जो एक बेसिक चीज, मेजर चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। कभी वो जा रहे हैं मलेशिया, कभी वो जा रहे हैं बरनई इस्लामिक कंट्री में, कभी वो जा रहे हैं इंडोनेशिया, कभी वो किसी। इमरान खान भी यही बात करता था कि जो अच्छा। हमारी ख्वाजा पॉलिसी है ना, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी बेहतर। फॉरेन पॉलिसी हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, इमरान खान साहब का भी यही नजरिया था। ठीक है, लेकिन ठीक है। इस नजरिए की वजह से वो जेल में इस टाइम शायद मौजूद है। देखें, बस वही बात है ना, फिर बात वही है। इमरान खान को भी जो लेके आया था आपको पता है, ठीक है, नून लीग को भी जो लेके आया था आपको पता है। ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो पब्लिक नहीं लेके आई थी, इमरान खान को, या किसी को भी। देखे ना, अभी प्राइम मिनिस्टर बना है तो कौन लेके आया? इमरान खान को पब्लिक लेके आई थी। नो, ऑब्वियस बात है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है। ठीक है, ठीक है, पर इमरान खान को तो पब्लिक नहीं लेके आई। पब्लिक तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पब्लिक के वोट की कोई वैल्यू नहीं है। लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि है वैल्यू? मुझे अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, लोगों की ओपिनियन की बात की जाए, लोग तो यही कह रहे हैं कि नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे ये बता दें क्या वजह है पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है? जो हमारे भाई हैं, अपनी हरकतें हमारी हरकतें हमारे हुक्मरानों की या हमारी, हम जैसे वैसे हुक्मरान है। ये चीज मैं भी यही कहना चाह रहा था कि कुरान में है कि जो जैसा हुक्मरान होगा, जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान नहीं, होंगे। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा और रहे हैं। आप देखिए, जैसे इंडिया की आप बात। यहाँ थूक फेंकते हैं, जी जी, फेंक देंगे, ठीक है, फेंक देंगे ना, सफाई नहीं करते ना आप। ये गंदगी तो मैंने गंदगी बनाई। तो फिर हमको कौन गंदा? नहीं। हम गंदे, इस बात तो फिर में कोई हुक्मरान भी शक नहीं। गंदे। तो फिर यही तो बात है, ठीक इससे है। यही असल बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कंट्रीज जैसे जिन्होंने हमारे यार साथ, देखिए, हमारे असूल उन्होंने अपना लिए हैं। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? आप आगे देखिए, इंडिया आपको नहीं लगता कि आज आप- दुनिया की पावर है? इंडिया पावर है। ठीक है, वो कैसे बना? आपने अपने जो थे लोग, ठीक है, अपने क्या नाम है, लीडर थे। लीडर थे, जिन्होंने कुछ बनाया है, ठीक है, उनके साथ क्या किया आपने? उनके साथ कुछ किया अच्छा? नहीं किया। तो फिर वो अपने साथ अच्छा करते हैं ना, वो टैक्स देते हैं। आप देते हैं पूरा टैक्स? नहीं देते। नहीं, हर चीज पे टैक्स तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, जो बड़े हैं वो दे रहे हैं। वो लोग नहीं दे रहे। ठीक है, बिजली वो खा रहे हैं, हम वो करीब दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी भाईजान? ये एजुकेशन से आएगी, लोगों को मीडिया के थ्रू बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीडिया जो मर्जी करता रहे, मीडिया तो हमारा वैसे वारा का। मीडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चले चोलिस्तान में, दूसरे मुल्कों बलूचिस्तान में चले जाए। तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो रहा।
जब तक हम खुद अपने आप को सही करेंगे तो फिर सही होंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैं जी करूंगा। सर, वालेकुम जी। अनक एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। गदागरी इस्लाम में गदागरी को भीख मांगना, मांगना गदागरी यानी कि भीख मांगना एक लानत कहा गया है। ऐसा ही है। ठीक है, भला हमारे लीडर्स सब कुछ खा गए हैं, इनडायरेक्टली वो जाके कहीं मांगते हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम मांग रही है। ठीक है। हम नहीं मांगते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी अवाम, हम इतने अनक वाले, इतने गैरतमंद लोग हैं खुद कि हमें भूखा सोना पड़ेगा, हम सो लेंगे, हम मांगेंगे नहीं किसी से। आपको एक बात ठीक है? बताऊं, वैसे आप जाके जरा इंटरनेट पे देखिएगा, पाकिस्तान में जो बैकिंग है, जो भीख मांगना है, जितनी तेजी से ये वाला एक डिपार्टमेंट कह लें या ये वाली फील्ड कह लें या ये पेशा जितनी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जाया हो गई है कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर बैगर्स कमा रहे हैं सालाना। चले जी, ये तो एक गैरतमंदी का, जो बंदा पढ़ लिख गया है, जिस बंदे ने 4 जमातें पढ़ी हैं, जो इस्लाम को अच्छी तरह जानता है, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि वो मांगेगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस जिस बात तरह से। इमरान खान साहब कहते थे कि मांगने से बेहतर है गर्दन कटवा लेना। ठीक है। ठीक है, हम मांगने वाली जो स्ट्रेटजी है उस पे आना ही नहीं चाहते हैं। आना ही हमारे नहीं लीडर्स चाहते। क्यों जाके मांगते हम हैं? एड क्यों मांगते हैं? हम ट्रेड की बात करनी हम चाहिए नहीं हमें। मांगना नहीं, चाहिए। देखे इंडिया के साथ हम ट्रेड कर रहे आप हैं। छोड़ दें, इंडिया हमसे बहुत बात- आगे गुजर गए। इंडिया के नहीं, साथ खुद उसकी को बात मैं कंपेयर ना क्यों बार करें। बार करता हूँ, उसकी रीजन आपने नोट करते कि यार क्यों आगे चला गया। मतलब अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत किया के चला गया, लेकिन हम क्यों नहीं जा पा रहे, ये भी तो देखे ना। अगर हम यही कंसेप्ट रखेंगे कि इंडिया की बात छोड़ दें, इंडिया का जिक्र ना करें, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? 17,000 हमारे घर का बिल आता है। अच्छा। इधर हमने रेडी लगाई हुई है, वाल्टनो वाला आता है, वो लाता पैसे, वो आते हैं, ठीक और है। जो लगा हुआ हमारे 50 रुपए रोज का हमने हर उसको बंदा देना। रिश्वत ले रहा है। वो वेल्डिंग वो आते हैं, क्या एलडी वाले वो आते हैं, वो उनको हमने लाता 4,000 रेडी का देना होता ठीक है। है। हम कैसे आगे बार बार शापर भर के बिल लेके जाते हैं फ्रूट के हमारे से। ठीक है, फ्रूट के शॉपर लेके जाते हैं। ये देखें, ये सिचुएशन है। खैर, इस तरह के मामला शायद दूसरे एरियाज में भी हो, दूसरे कंट्रीज में भी हो, लेकिन ओवरऑल मुझे ये देखना है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुश भी हैं? जो पाकिस्तान में चल रहा है बेहतरीन चल रहा है? बड़ा सोना चल रहा है जो भी चल रहा ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान में। है, होना ही चाहिए। अच्छा, आधा उल्लू सीधा बताया, बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट मांगने वाला काम करता है, बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। क्या काम करते हैं? सर मैं सुई गैस में मुलाजमत कर रहा मुलाजमत कर रहे हैं। चले, मुझे बताएं, जितनी आपकी सैलरी है, मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी है, लेकिन क्या उससे घर चल जाता है ईमानदारी से अगर आप काम करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या वजह है? आपकी एज कितनी है? मेरी 54 साल। 54 ईयर आपकी एज होगी है। हमेशा आपने यही सुना होगा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान खावा ना कितने हजारा ने, पाकिस्तान मुश्किल है ही कोई ना। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, सोने की अगर- चिड़िया है, तो इसे अगर- कौन लूट रहा है फिर? ये बहुत यहाँ के हमारे लोग जो हैं हुक्मरान हैं, वो लूट रहे हैं इदारे वो लूट रहे हैं। और पब्लिक का कोई कसूर नहीं। पब्लिक का कोई कसूर, पब्लिक सारा दिन बेचारा आप निकलते हैं, ठीक है। कोई काम कराने के लिए किधर भी जाओ हम्म। रिश्वत के बगैर कोई काम भी नहीं होता, कोई काम भी। ठीक हो गया। मुझे बताएं, इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? वो लोग ईमानदारी से काम करे। जापान ईमानदारी के लिहाज से सबसे पहला मुल्क है, ठीक है। जो कि ये पाकिस्तान को होना चाहिए था। ठीक है। हमारे मुल्क में कोई जहर भी लेने जाए तो वो भी 2 नंबर मिलेगी, हमारे कंट्री में जहर भी 2 नंबर जहर भी मिलेगा। 2 नंबर मिलेगी। चले, खैर, यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह तो इज्जत दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं तनवीर भाई? मैं एज अ बैकएंड डेवलपर काम करता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है, जबरदस्त हो गया। सॉफ्टवेयर हाउस हो, पाकिस्तान का तो नहीं होगा, किसी बाहर का कंट्री का होगा? बाहर के क्लाइंट्स हैं मोस्टली जिनके साथ काम करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो पाकिस्तान में। पाकिस्तानी। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन नीचे जा रही है। दूसरी साइड पे खबर यह है कि अब इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन गया। और ये मैं और या आप या कोई नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। एक तो जो हमारे सरबराहान हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के हैं या बाकी इंस्टीट्यूट्स के हैं, वो हमसे लॉयल नहीं है। वो अपनी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो गरीब तबके को नहीं देखते। ठीक है। गरीब तबका अब बेसिकली हम 8 या 9 घंटे जॉब करते हैं, तो हमें उस हिसाब से गरीब तबका 9 से 10 घंटे भी जॉब कर रहा है, तो उनकी मिनिमम पर डे की जो वेज है वो 600 है। 600, 800, 900 इसमें बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। ठीक है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है। हम 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी
जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। बिल्कुल भी ऐसे है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कलीम। कलीम भाई, आपसे पहले भी जब यहाँ पे ऐसे बात हुई थी, मुझे मुझे सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि जिस कंट्री से हम अलग हुए, इंडिया से, वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है। क्या कहना चाहेंगे? असल में ना हमारे लिए ना आसमान के इरादे ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, अजाब आ रहा है। क्योंकि हम पर मैं जितना सोच रहा हूँ ना, आसमान के इरादे हमारे लिए बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के तो लिए। इसका मतलब अल्लाह ताला रहमत कर रहा है उधर इंडिया वाली साइड पे। कहाँ? क्या वजह है? वो कैसा? अच्छा यही है ना, आप देखो तुम खैर मुस्लिम को देख लो, अच्छा वो नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं। अच्छा। गैर मुस्लिम होकर भी वहाँ इंसाफ मिल रहा है, यहाँ पे इंसाफ है? बताओ मुझे। ये तो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान एक बंदा खुद वजीर आजम है और वो कह रहा है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो नीचे अवाम को क्या हालत होगा? नहीं, अवाम की भी कहीं ना कहीं खामियां तो हैं कि नहीं? अवाम तो मेन जड़ अवाम है। हाँ, मेन कसूरवार मैं समझता हूँ। हाँ। मैं एक बात का कायल हूँ, वो मैं कहता हूँ ना, दो चीजें ये कर ले अवाम। अच्छा। अपने बीबी को, बहनों को घर बिठाओ। अच्छा। पर्दे में आओ। बीवी बहने घर में बैठ के, घर में बैठे रिज़्क किसने देना है ये बताओ मुझे। रिज़्क आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने देना? नो डाउट, हमारा मजहब यही कहता है रिज़्क तो अल्लाह ने देना। लेकिन अल्लाह, मेरी भी बात सुने ना, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़्क मिलेगा। तो अल्लाह ने, आप मर्द है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप नहीं कमा सकते कि अल्लाह को नहीं दे सकता? क्या ऐसे तो फिर देखिए जो बेनजीर भुट्टो हैं या भी मरियम नवाज हैं, ऐसे तो वुमेन एम्पावरमेंट देखे, दोनों मर्द और औरत बराबर नहीं। ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पर्दे, मैं नहीं कह रहा पर्दा पर्दे में करे जो मर्जी करे, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ मर्द और औरत पूरी दुनिया में इक्वल राइट। इतना कंजर खाना जो पाकिस्तान में हो रहा है वो औरतों की वजह से हो रहा है। मर्द और सब कहते हैं ना। तो फिर एक बंदे को तो एक यार मैं किसको कह रहा हूँ कंट्रोल करो? हाँ मर्दों को कह रहा हूँ ना। ठीक है। अब मिसाल है, मेरी बहन है जी जी, या मेरी माँ है, कोई भी है आपके, कोई भी है, मैं अगर उसको कंट्रोल नहीं करूंगा, उसको मैं नहीं कहूंगा कि घर बैठ जाओ, मेरी बीबी है शायद। ठीक है भाई जान, आप एजुकेटेड हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। इनकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी बात करें। लेकिन आप बताएं, अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगी, खवातीन भी साथ मर्दों के शाना शाना काम करेंगी, जितनी बेरोजगारी है, आपको नहीं लगता बेरोजगारी कम होगी, मुईशत बेहतर होगी और मिलजुल के काम करें अगर तो क्या आप भी कहते हैं घर बैठ जाए? नहीं, बेसिकली बात असल में यह है कि ख़वातीन काम कर सकती है, लेकिन जो एक पर्दे का हुक्म है ना, जो शरीयत ने हुक्म दिया है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ना, वो सारे के सारे अहकामात जो है ना, वो सब पे लागू होते हैं। ठीक है, इसमें तरबियत का भी कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है। ठीक है, औरत की तरबियत या लड़की की तरबियत होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा, मर्द की भी तो तरबियत होनी चाहिए ना, कि वो मैं अगली बात यही करने वाला था, आप मेरी पूरी बात ही कंप्लीट करने दे रहे। ठीक है, इसमें तरबियत का कहीं बहुत ज्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर तरबियत अच्छी हुई हो तो ये कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। सारे के सारे काम कह रहे हैं तरबियत अच्छी हो तो बेशक बिजनेस करें, बेशक जॉब करें, औरत कोई मसला नहीं है। मैं एक बात करता हूँ जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना, जब नमाज औरतें मस्जिद में पढ़ती थी ना, अच्छा, तो एक सहाबी ने जान के अपनी बीवी को छेड़ा है, अच्छा, रास्ते में, ताकि वो वहाँ से घर में पढ़े नमाज। देखो मैं एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो नबी की हदीस सुनो। जी जी सुनाए। वो फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का गैर महरम को ये एक बाल नहीं है, हाँ हाँ, ये भी नजर आ जाए ना, तो क़यामत वाले दिन उस पर भी उसको सजा मिलेगी। तो अल्लाह ताला के नबी ने तो ये भी कहा है कि भाई झूठे के ऊपर लानत। अल्लाह ताला के नबी ने तो ये भी कहा है कि भाई किसी मजलूम के साथ गलत ना करो, किसी के मतलब उसका साथ दो। अल्लाह ताला के नबी ने तो ये भी कहा है कि अपने कंट्री के साथ सिंसियर हो, जो अल्लाह ताला के नबी ने तो ये भी कहा है। हम उन सब चीजों को छोड़ के ये औरत घर बैठ, मेरी पूरी बात आपने चलने नहीं दी ना, मैं सुनो तो सही ना। मैं आपको कहा दो काम करे हमारे। सबसे पहले हम अपनी माँ बहनों को, उनको तरबियत हम ऐसी दे कि वो पर्दे में रहे, बाहर निकले कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर्दे में हो। दूसरा, अच्छा, हम ये गुलामी छोड़े, किसकी? ये जो अमेरिका की हम दलाली कर रहे हैं, अमेरिका की, आज और क्या कर रहे हैं, अमेरिका की जो हम दलाली चापड़ूसी कर रहे हैं, इसको छोड़े हम। जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे ना, ये याद रखो, ये आसमान के इरादे हम इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। तो गुलाम कभी भी, सुनो मेरी बात याद रखो, गुलाम कभी भी जो है ना वो आजाद नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, आप मेरे एक मुलाजिम हो, मैं आपको थुटे मारूंगा,
पूरा भला भी कहूंगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं मेरे सामने कि यार अब क्या मसला है, ठीक है, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। मुझे बताएं, दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंडिया की बात कर लें, क्या उधर खवातीन पर्दे में रहती हैं, इस वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है हाँ। मैं गैर मुस्लिमों को इतना देता ना, इतना कि उनके सड़कें उनके घर सोने के बना देता, लेकिन मुझे अल्लाह के फरमान है, लेकिन मुझे डर लगे कि मेरी उम्मत जो मुसलमान है ना वो कहीं भटक ना जाए। चले खैर, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत दी है, अच्छा, जो सबसे बेहतर है और उसकी जिंदगी हमेशा की है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। सिर्फ ऐसा कौम हम झूठ छोड़े, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है और लोगों को के साथ फ्रॉड करना छोड़ना है। खैर यहीं पे वीडियो को वाइड अप, माँ बहन को हम उल्टी निगाह से भी ना देखें। ये बात से मैं एग्री करता हूँ। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि भाई औरत हो या मर्द हो, सभी माशरे का इक्वल हिस्सा है, सभी को मिलके अपनी सोसाइटी अपने कंट्री के लिए वर्क करने की जरूरत है। और जब औरत मर्द या कोई भी जेंडर है सब मिलके किसी कंट्री के साथ अपने कंट्री के साथ सिंसियर होंगे, तभी वो कंट्री एक डेवलपमेंट की तरफ जाता नजर आएगा। आज अगर इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है तो उसकी रीजन यही है कि वहाँ पे खवातीन भी काम करती नजर आ रही हैं, वहाँ पे मर्द हजरात भी काम करते नजर आ रहे हैं, वहाँ पे हर एक लोग मिल के यूनिटी के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, ये भाई की बातें, इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।